भीष्म पितामह तीरों की सैया पर सोए हैं। 18 दिन हो गए। भगवान कृष्ण को बुलाया। कृष्ण, हाँ पितामह, 100 जन्म की हम बात जानते हैं। पितामह कह रहे हैं 100 जन्म की हम बात जानते हैं। 100 जन्म में हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो तीरों पर सो। मेरी इच्छा मृत्यु है। तुम मुझे बताओ, आज 18 दिन हो गए, मुझे इच्छा क्यों नहीं हुई, और फिर ये कष्ट किस जन्म का है? तब कृष्ण जी ने बताया 100 जन्म के पूर्व तुम राजा थे, और एक दिन तुम जा रहे थे, तुम्हें एक सर्प दिखाई पड़ गया। तुमने उस सर्प को बर्छी से छेदा और ऐसे करके फेंक दिया। वो बेर के पेड़ पर गिरा, बेरी पर। सर्प तो सर्प कांटों में फंस गया। 18 दिन तक चित्त फंसा रहा। 18वें दिन उसकी मृत्यु हुई। वही सर्प मरते मरते आज अर्जुन बना। आज अर्जुन है। एक भी बाण किसी और ने नहीं मारे, अर्जुन ने ही सारे बाड़े मारे। जितने कांटा लगे रहा है उतने बाण है, एक भी कम नहीं, ज्यादा नहीं। जब तुम धराशायी हो गए, तुम्हारा सर लटक गया, तब तुमने कहा मेरा सर लटक रहा है। कौरव दल के लोग तुम्हारे लिए तकिया लाए, गद्दा लाए, तुमने नहीं लगवाया, और तुमने एक ही बात कही, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन फिर आए। उन्होंने तकिया गद्दा नहीं लगाया तुम्हें, बल्कि एक और बाण तुम्हारे मस्तक पर मारा। वो बाण बर्छी वाला है जो बाकी रहता हूं। ये है संसार कर्म का, भोगना पड़ेगा। कोई नहीं बचा, बचा कोई? राजा हरिश्चंद्र जैसा महान दानी, और पानी भरा डोब के घर। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र बीमार थे, ठीक नहीं हुए। तमाम डॉक्टर वैद्य दवा करते रहे, नहीं ठीक हुए। तब बड़े बड़े ज्योतिषी और विद्वानों को बुलवाया गया, पूछा गया कैसे ठीक हुई बे? तो कौन विद्वान बता दी ने, कौनो सती नारी अगर तुम्हारे ऊपर पानी डाल दे तो तुम ठीक हो जाए। राजा हरिश्चंद्र बोले हम कैसे कह दें कौन सती कौन व्यभिचारिणी? मेरा देश है सब के सब पावन और पवित्र। राजा हरिश्चंद्र बोले हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम ऐसा जरूर कहेंगे कि सभी माताओं को आदेश दे दो कि मेरे ऊपर जल डाले। अगर कोई सती नारी होगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरे ऊपर जल डालो, मेरा रोग ठीक हो जाए। कालू वहां बैठा था। कालू ने यह बात सुनी कि कोई सती नारी अगर पानी डाले तो ठीक हो। पूरे नगर के लोग उनके ऊपर पानी डालने लगे। माताएं आ रही, पानी डाल नहीं ठीक। आखिरकार कालू की धर्मपत्नी ने भी सुन रखा था कि कोई सती नारी अगर पानी डाले तो ठीक हो जाए। उसकी पत्नी बोली कालू से, पतिदेव राजा की आज्ञा है, मेरे ऊपर जल डाला जाए। कालू सुन के आया था कि सती नारी डाले, तो बड़ी जोर से झुल्ला गया। बड़ा सती बनती है, चल चुप बैठ। शांत हो गई बेचारी। सारे नगर के लोग पानी डालते रहे। एक दिन फिर उसने कहा राजा की आज्ञा है, जल डाल दें। कालू फिर डांट दिया। तीसरी बार फिर कहा, तब वो बोली चल देखता हूं तू कितनी बड़ी सती है, मैं चलता हूं साथ। और जिस समय वो जल लेके गई, उनके ऊपर जैसे डाला रोग ठीक होने लगा। 100 घड़ा पानी डाला। राजा हरिश्चंद्र बड़े खुश हो गए। राजा हरिश्चंद्र बोले वरदान मांग ले, कुछ मांग ले। तो कालू बोला पानी हमारी पत्नी जा रही है, वरदान हम मांगे।
चाह को मांगो हमें देते मतलब दियो। बोले आप बोले हमारी पत्नी ने तुम्हारे ऊपर पानी डाला है, तुम हमारे नहाने के लिए पानी भरो। बड़े बड़े मंत्री बैठे थे, सारे लोग बोले है कालू जरा भी तुझे विचार नहीं आया, अपने ऐसे महान राजा से कह रहा हो मेरे लिए नहाने के लिए पानी भरो। राजा हरिश्चंद्र तो नहीं बोल पाए, सारे मंत्रियों ने ही निर्णय ले दिया इस कालू को देश निकासी करवा दिया। ये तो बड़ा शैतान है। राजा हरिश्चंद्र का भी आदेश हो गया देश निकासी। वहां से अयोध्या से निकला, काशीपुरी में आके बस गया। कालू काशीपुरी में आ गया और वही राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में दान कर दिया और दक्षिणा में 60 बार सोना मांग लिया विश्वामित्र जी ने। उसके लिए उन्होंने सब कुछ प्रयत्न किया लेकिन नहीं हो पाया और अंत में काशीपुरी में जाके तीनों बिके। रोहतास और ताराकोट एक ब्राह्मण ने खरीदा लेकिन राजा हरिश्चंद्र को कालू भंगी ने खरीदा और उनसे वही कहा तुम मेरे नहाने के लिए पानी भरो और इस मरघट पर रहो, जो भी मुर्दा जलाया जाए उससे टैक्स लेना है, क्योंकि तुझे मैंने पैसे से खरीदा है और पैसा मुझे वापस चाहिए, पैसा मुझे चाहिए। और तब राजा हरिश्चंद्र ने उनके घर पानी भरा और जब 100 घड़े पूरे हो गए और उसी समय उनका सारा काम शुद्ध हो गया और अंत में पुनः राजा हरिश्चंद्र हो गए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कर्म का भोग कभी मिटता नहीं है। साहब कबीर कहते हैं आकाश जाए पाताल जाए फोड़ जाए ब्रह्मांड, अब कहे कबीर कबो न छूटे दे दरी का दंड। जो तुम दे रख के करोगे उसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक नहीं, हम यही कथा को सुनाते रहे। एक हलवाइन थी, हलवाइन, उसके घर काम ही होता था मिठाई का। गांव में 2 कुत्ते बड़े दोस्त। एक दिन कुत्ता एक बोला मेरा मन आज शहर में जाने का है, दूसरा बोला हम तो यहीं गांव में। ठीक है तुम शहर चले जाओ, मैं यहीं गांव में खाता हूं। मिलोगे कहां? गांव के बाहर तालाब के पास एक पेड़, उसको स्थान बनाया गया। बोले दोनों लोग जो पहले आ जाए इस पेड़ के नीचे रहेगा। ठीक है। एक चला गया शहर, एक चला गया देहात। गांव वाला कुत्ता पहुंचा जाके पंडित जी के घर। पंडित जी बाहर से आए, पंडिताइन से पूछा भोजन तैयार? बोले हाँ। बोले परसों मैं खाऊंगा। उनकी धर्म पत्नी ने बढ़िया थाल सजाई, चौका से बाहर लगा दी और तब तक ये कुत्ता गया और खाने में मुंह डाल दिया। जैसे खाने में मुंह डाला, पंडिताइन ने देखा अरे कुत्ते ने तो खाना खराब कर दिया। लिया डंडा मारने के लिए। पंडित बोले हाँ मारना नहीं, अब तो भोजन झूठा हो गया, खइबे उसे खा ले। बढ़िया हो मद्दू रोटी, चावल, दाल, सब्जी, हलवा, खूब आराम से बैठ के उन्हें खाए। जाके वही पेड़ के नीचे लेट गया। वो पहुंचा जाके शहर, हलवाई कहीं चला गया था, हलवाइन थी वो चली गई भीतर काम में। कुछ दुकान खुला, पेड़े के रैक खुला हुआ था, शीशा खुला। जैसे गया कुत्ता, एक पेड़ा खा पाया, एक। हलवाइन ने क्या किया, कुत्ते को भगाया नहीं बल्कि शटर बंद कर दिया और ला के लाठी बढ़िया उनकी पूजा करी, खूब मारे, इतना मारे कि उनके करिया टूट गया। जब करिया टूट गया, खोल दी शटर। अब कैसे जाए, घसीटते 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 शाम का वक्त हो गया, तब वो कुत्ता वहां पहुंच पाया।
जब वहां पहुंचा तो वो कुत्ता पूछता है, अरे भैया यार तुम्हारा दशा कैसे बह? बोले हमार बाद में पहले तुम बताओ तुम्हार कैसे रही? हमार तो बढ़िया। गांव में पंडित जी घिर गए। पंडित जी बोले खाना खाइबे? पंडिताइन थरिया लगा के धरे और हम गए मुंह डाल दी। पंडिताइन तो सोचन मारन। पंडित जी दयालु है, बोले आ मारा ना, नहीं मारे। बढ़िया रोटी घी चुपड़ी दो ठौरा, सब्जी दाल चावल हलवा खूब खाया, पेट भर। अभी तक पेट भरा हुआ है, मैं यहां बैठा हूं आपका इंतजार कर रहा हूं। अब तुम बताओ। बोले हमारा? बोले हाँ। बोले हम तो गए थे मिठाई खाए के चक्कर में और एक हलवाई की दुकान में पहुंचे भैया, एक पेड़ा खाओ, केवल एक, और एक पेड़ा खाओ और वो के बदले में वो हमें इतना मारे से इतना मारे कि करिया तोड़ दी ने। आज यह दशा हुई गए। इतनी हलवाई दोस्त, अरे एक मार ले, दो मार ले, चार मार ले, लेकिन यह तो हमारा पूरा पूरा करिया तोड़ दी। दोनों कुत्ते आपस में बात कर रहे हैं। दोनों कुत्ते हैं अपने में सोच रहे हैं कि कितनी बढ़िया पंडित जी पंडिताइन कुछ नहीं कहे, कितनी दुष्ट है हलवाई। एक मार ले, दो मार ले, चार मार ले, इतना मारे से इतना मारे कर यहां तोड़ दी। ये कहते कहते दोनों कुत्ते रात में मर गए। और जब दोनों कुत्ते रात में मर गए तो जे खेर ध्यान पंडित जी के घरे रहे। वो पंडिताइन के घर में पहुंचा और वो पहुंच गया हलवाइन के घर में। पंडिताइन के 6 लड़का पहले रहा, एक और आगा, और हलवाइन की उम्र हुई गई थी 30-35 साल। लड़का भा नहीं, तमाम देवी देवता मना डाले, कहूं कथा कहूं भागवत कहूं यो कहूं वो समान माने, कहूं लड़का पैदा नहीं भा। मंदिर में जाके सब जगह कोनो के काय मंदिर बनवा देवे, कोनो काय कथा कर देवे, कोनो काय भागवत कर देवे, लेकिन लड़का नहीं पैदा हुआ। लेकिन जैसे यो कुत्ता मरो या आत्मा पेट में पहुंची, हलवाइन बड़ी खुश। आज भगवान हमार सुन ली ने, अब हमारे संतान पैदा हो गए। सब जन्म अल्लाह वाली का है, खूब मन्नत मानी और पूरा करे और कला ले, बिल्कुल सब कर दे। और जैसे पेटे आओ याद रखे वही दिन के डॉक्टर शुरू। बूढ़ी बूढ़ी माता जी बैठी हैं यार, इन लोगन के लड़का बेटिया पैदा होत रहा है, को नहीं जाने। सवेरे चकिया पीसे, रात में लड़का पैदा होगा। सानी चारा करती रहे, गठवा लेके होती रहे, सब कुछ करती थी और पता लगे हारते आई लड़का पैदा होगा। और आज की स्थिति यह है कि केवल पता लगा कि बच्चा है पेट में, तुरंत तो अस्पताल है, रोज इंजेक्शन, हर महीना दवा, हर महीना चेकअप, और सब कुछ होने के बाद कोनो कोनो के तो नॉर्मल पैदा हो जाए और नहीं तो पेट फार हो जाए अलग से। बड़ा ऑपरेशन होता है कि नहीं? लड़का पैदा हो नहीं पाओ, लड़कों के इंजेक्शन, ओ के इंजेक्शन। आजकल लड़का बीमार है पैदा हो, सबका आईसीयू में धर दी जाए। वो है दशा हलवाइन की भय, पेटे बच्चा, को बुखार, को या बीमारी, को यो दर्द, डॉक्टर खिन जाए। डॉक्टर साहब दया करो, बड़े मुश्किल में यो दिन देखे के मिल रहा हो। डॉक्टर 5 के इंजेक्शन 50 मांगे, 50 के इंजेक्शन 100 मांगे, चाहे जितना पैसा ले लो कोई कमी नहीं, लेकिन लड़का ठीक से पैदा हो जाए। खूब पैसा लूटे डॉक्टर। एक माता जी बोली डॉक्टर ने का दिखौती रही हो, अरे कोनो ओझा बैगा का दिखा ले। तमाम ओझा बैगा रात है, उनने जंतर मंतर बांध दी ने। क्या भैया जंतर मंतर बांधे हो जाते हैं लड़का ठीक रात में? और जिनके लड़का बिटिया शहद में पैदा हो जाए हुए तुम्हारे जंतर मंतर बंधवा दे, मेरा बकरा कटवा एक नंबर आगा। खूब लूटे उनका और उनके बीमारी बढ़ते जाए, पाए फूल गई ये चले नहीं पावे, पाए फैला के बैठ जाए, वही कुल्ला करे, वही थूक ले, माछी भिन बनाए अलग थे।
परेशानी होती है कि नहीं? क्यों? जौन खानी ते जैस जीव आ रहो तैसे वही तुम कर्म कैस करे हो वो आए। वो कुत्ता बड़े दुखी मन से आ रहा तो तुम्हें तो परेशान करबे करिए, खूब परेशान करें। और आखिरी में अस्पताले पहुंच गई, बड़ा ऑपरेशन बा, लड़का जन्म बा। और जब लड़का जन्म होगा तो पता लाग पंडित जी ते पूछवाओ तो देखो लड़का के देख लो नक्षत्र, बोले मूलन में है, मूलन में खर बड़े मूल है। पंडित जी और डरवा देते हैं, खर बड़े मूल हैं। याद रख लेना, मूल माने मूल होते हैं, बड़े और छोटे नहीं होते हैं। क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं और 27वां नक्षत्र जब आएगा तभी मूल शांति होगी। ना वो छोटे हो ना बड़े। ऐसा नहीं हो कि कोनो मूल 14 दिन में कर दो, कोनो दिन 10 दिन में कर दो, ऐसा नहीं हो। 27वां नक्षत्र उसी दिन आएगा 27 दिन में, तभी नक्षत्र पूरा माना जाता है। और उन्ने के दिन बड़ा नक्षत्र है, ये ऐसा है वैसा है। पंडिताइन और वह हलवाइन परेशान। इधर लड़कवा बोले तो वजन में कम है, दर देवा इसीओ माँ, वो दरोड़वा इसीओ माँ, अपना अस्पताल में पैसा बर्बाद, बड़े मुश्किल में महीना 2 महीना में घरे आई। जब घरे आई तो ओझा बैगा, रोज लड़कवा रोवे, रोज नजर झरवाई जाए, ओझा बैगा बुलवाई जाए, तमाम सब कुछ काम शुरू हो गए। और करत करत लड़का थोड़ा बड़ा भा, चलो स्कूले पठाई दे। और जब स्कूले का लड़का तो कोनो की किताब फाड़ी आवे, कोनो के कलम टोरी आवे, मारपीट होए। हलवाइन का मारे ना, एक कलम टूट जाई 2 देवे, लेकिन लड़कवा का ना मारे। अब रोज वाए होना, कभी बीमार खुद, कबो लड़कवा वो स्कूले जाए, कबो नहीं जाए। धीरे धीरे लड़का बड़ा भा, उम्र हुई गए 15-16 साल की। हलवाइन बोली भैया अब बूढ़ हुई गए ना, लड़कवा जल्दी ब्याह कर ले, कम से कम बहुरिया की 2 रोटी अपने खा लेवे। जब भी आए के नंबर आओ तो सबरी माताएं जौन जैसी, हमें यो दे, हमें वो दे, हमें यो दे। इधर लड़का बीमार जब रहा है तो सब जन बोले मन्नत मांगी हो, बोले हाँ का, अरे फलाना जगह कही आते हैं मंदिर बनवे, तो मंदिर बनवाओ, नहीं ठीक ना होई, मंदिर बनवा दी। कौनों की कथा कराई, कौनों की भागवत कराई, कौनों की यज्ञ करवाई। रोज कथा भागवत यज्ञ चलन लाग, तमाम जगह मानियाई थी। और धीरे धीरे प्रिय सज्जनों, बहनी बिटिया वो कहा है अंगूठी लेवे, कौनों का कंगन लेवे, हमें यह चाहिए। सब ते का चिंता न करो, सबका सब कुछ देवे। भी आए के नंबर आगा, सब नेंग मांगे, सबका नेंग दी नेन। और जब लड़को शादी हो के नंबर आओ, बढ़िया बैंड बाजा लेके और खूब रुपया बर्बाद करे, और वो पहुंचगा शादी में। बौरी पर गए, ब्याह होगा। और जब ब्याह हुई के आओ, रात्रि में दोनों बेटा बहू ऊपर, और जैसे ऊपर पहुंचे रात में सोए, पता नहीं का भा लड़कवा रात है मां खत्म। अब जब लड़का खत्म हो गया तब वह हलवाइन मूड पड़ता है, रोवे, अब भगवान का गाड़ी दे, हमने भगवान तेरा मंदिर बनवाया, तू कसाई है, मेरा एक बेटा तूने ले लिया, अरे किसी और का ले लेता। मैंने तेरी कथा सुनी, मैंने तेरी भागवत सुनी, मैंने तेरा यज्ञ करवाया, मैंने तेरा जप किया, मैंने तप किया। वो जा बैगा का गाड़ी दे, इतना तुम्हें सबका लुटाओ। मान लड़का मर गा, हमारा लड़का मर गा, तुम हत्यारे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। खूब गालियां बके और मूड पटक पटक के रोवे। और जब मूड पटक पटक के रोवे तो वह आत्मा की आवाज ऊपर से आई, आकाशवाणी हुई, ए हलवाइन, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, एक पेड़ा खाया था, एक पेड़ा का बदला मैंने तुझे पुत्र होने का सौभाग्य दिया। लोग तुम्हें बुरी दृष्टि से देखते थे जब तुम्हारे संतान नहीं थी, आज तेरे संतान हुई, एक पेड़ के बदले में मैंने तेरा ये किया, और तूने मेरी कमर तोड़ी थी, आज मैं तेरी कमर तोड़ के जा रहा हूं। अब तेरा सारा पैसा भी खत्म करवा दिया, और ये बहू और दे जा रहे। देखा, देख देख के जीवन भर तड़प तड़प कर मर, तूने मेरी कमर तोड़ी थी, मैं तेरी कमर तोड़ के जा रहा। उधर वो पंडित जी थे, 6 लड़का रहा, 7वां का कोनो खास खुशी नहीं मनाई गए। एक दिन आषाढ़ के महीना, आषाढ़ी के दिन
तमाम कथाएं आ गई, सबरे लड़का चले गए। आखिरी में एक जजमान और आ गए, बोले हमारे खिना आज कथा हो जाए। पंडित जी बोले हमारे खिना को बचो ना, ये 15-16 साल के लड़का है, यही का लिवा जाओ। वो बोले जजमान चाहे 5 अध्याय हुआ चाहे 5 शब्द हो जरूर, तो लिवा जाओ। लिवा गए, भैया पैसे वाले जजमान ना है, कथा सुने और एक सोने का सिक्का चढ़ा दी ने। वो सोने का सिक्का लाया, अपने पिता को दिया, पिताजी ये सोने का सिक्का मिला है, रात में सोया सपना दिया, पिताजी हम तुम्हारा लड़का नहीं है, हम वही कुत्ता इन एक थाली जो भोजन दीनते हो, वो एक थाली भोजन के बदले यो एक सोने का सिक्का तुम्हें दीन, और अब हम चले। रात्रि बोस ने भी प्राण छोड़ दिए। पंडिताइन का जब पता लगो तो रोमन लगी। पंडित जी बोले आप काहे रो रही हो, तब तो का मारा, वो कुत्ता ना है, वो लड़का ना है, कुत्ता है, कुत्ता। एक थाली भोजन के बदले देगा एक सिक्का, पात्रम जा रहे हैं। याद रखो प्रिय सज्जनों, जिसके जीवन में घटना जो भी हो रही है, यो कौन आए, तुम्हार भोग आए, तुम्हार कर्म आए। अब भले हमें गाड़ी दे के ले साहब, हमार तो वही सोई गाई है, कहा तुम्हार भोग है। अरे भैया वो है तो है, वो तो है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती है कि कुछ मिटा दिया जाए। यन तो लड़कवा के फलदान चढ़ा तो लड़कवा बाजारे चलो जाए, एक्सीडेंट होगा खत्म, बौरिया के हाथ में दी लगी रही गए, ओके बौरी नहीं परी होते कि नहीं। कभी लड़का जन्म लेता है, जन्म लेते मर जाता, कभी मां मर जाती है। ये सब क्यों होता है, ये कैसे होता है? कुछ लोग कहा ईश्वर है ही नहीं, अरे ईश्वर है नहीं तो ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन सी ऐसी सत्ता है? ये वही सत्ता है, तेरी सत्ता के बिना हे मंगलमय मोर, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। ये कर्म है हमारा, हमें भोगना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता है। कर्म का भोग आपको भोगना पड़ेगा। तुम चाहे जौन मंदिर में जाओ, खूब पूजा करो, आरती करो, लेकिन भोग नहीं मिटेगा। अरे तुम्हारा भोग नहीं, जब किसी का नहीं भोग मिटा। माता सीता को देख लो, कैसी माता सीता, बड़े मुश्किल में तो उनके आगमन बा, अब भी आए के सामने अलग जटिल समस्या, और जब यह ना गई 14 वर्ष के वनवास बोल दी ने। अब देख लो, यह तुम्हें एक चीज समझा मन कि भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास, अब माता सीता कायम हो जाइबे, जबकि कौशल्या का है माता सीता थे। अरे हम तो तुमसे कबो दीपक की बाती टारे का नहीं कहो, तुम काहे जा रही हो, रहो ही, जंगल में बड़ा तकलीफ हुई, भगवान रामो का है ना, तुम ना चलो। माता सीता बोली हम जाइबे जरूर, गई ना। लक्ष्मण भैया कहेगे, आखिरकार लक्ष्मण के तो कोनो दोष ना रहा है, उन्हें तो नहीं पता होगा 14 वर्ष के वनवास। अरे सीता चली जा, चलो भाई पति पत्नी चले जाओ, लेकिन लक्ष्मण हम हो जाइबे, काहे जाइबे, जबरदस्ती चले गए और जा रहे हैं। तो दो घटनाएं यहां, क्या भगवान राम ने सीता से कहा नहीं मानी, लेकिन लक्ष्मण बोले उर्मिला तुम नहीं जाओगी, तुम नहीं जाओगी। अब जरा सोच लो, जिठानी नहीं मानी और देवरानी मान गए, मानिस की ना, उर्मिला नहीं गए, माता सीता गई। कहे एक कहावत तुम्हें लोग का हो, घर की मारी बने गई और बनों में लागी आग, अब बन बेचारा का करे जब तुम्हारे कर्म में लागी आग। उर्मिला नहीं गई और सीता जी गई और जाके जंगल में रावण उठा लेगा। कहे बिंदा सती वाला एक पक्षी का भी दोष लगा है। माता सीता ने एक पक्षी को किलोल करते हुए विषय वासना में मस्त अलग अलग करवा दिया, पक्षियों ने श्राप दे दिया, जाओ जब तुम्हारे सुख का समय होगा तुम भी अलग अलग करवा दिए। हो गया ना, हो गया। लक्ष्मण जी को क्यों अलग होना पड़ा? क्योंकि शेष नाम की कन्या को रावण उठा लाया, और जब रावण उठा ले आया तो शेष नाग भगवान विष्णु से कहे भगवान हमारे ऊपर पड़े और हमार बिटिया उठा लेगा रावण। रावण भगवान मुस्किया पड़े बोले तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, कसम खा ली ने जब तक हमें खा मरवा न देवे, जे के साथे हमारे बिटिया के ब्याह हो
ओकर जब तक मार न देवे तब तक हमें शांति न हो। ये हो गया संकल्प। विष्णु जी मुस्कियाक बोले काहे परेशान हो, कोई रावण उठा ले आया, उसका नाम था सुलोचना, और अपने बेटा के साथ विवाह करा दी मेघनाथ के साथ। और जब मेघनाथ के साथ विवाह हो गया तो प्रिय सज्जनों, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना सती हुई, अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को जिंदा रखती थी। नहीं मर रहा है, नहीं मर रहा है। अंत में लक्ष्मण ने उनको मार दिया, और जब मार दिया तब सुलोचना बोली मैं सती हो जाऊं, मैं सती हो जाऊं। रावण से कहने लगी मेरे पति का सिर मंगवा दो, मैं सती हो जाऊं। तो सुलोचना से बोली रावण हम सर तो नहीं मंगवा सकते, सैकड़ों सर ला सकते, लेकिन वो नहीं, क्योंकि वो रामादल में। तुम खुद जाओ और जाके अपन सिर लेके सती हो जाओ। मति बुद्धि खराब है। सीता का तुम बैठा रहे हो और सुलोचना का उनके घरे बैठाई रहे। अन्याय हो सकता था कि नहीं, लेकिन नहीं, वो तो राम है, अन्याय कैसे करे। गई सुलोचना रोते रोते पहुंची और कहने लगी राम से मेरा पति दो, मैं सती हो जाऊं। मैं तो तमाम परे के खा दे दीने ने सिर उठा के बताए, बोले ये है मेरे पति का सिर। तो सारे लोग बोले हम कैसे मानन कि तुम्हारे पति आए, जैसे चाहो तैसे परीक्षा कर लो। तो रामादल के लोगों ने कहा अगर ये सिर हंस दे तो हम जानेंगे कि तुम्हारा पति। तब सुलोचना रोती है, विलाप करती है और कहती है जो मैं जानती कि जागने में इतनी बड़ी सामर्थ है कि 12 साल जगने वाला तुम्हें मारेगा, तो मैं अपने पिता को बुलवा लेती और मैं लक्ष्मण का वध करवा देती। जिस समय रोने लगी, विलाप करने लगी, सिर मुस्कुरा दिया, हंस दिया। अरे सुलोचना, जिसकी तू कसम खा रही उसी ने तो मुझे मारा है। वो शेष नाग का अवतार लक्ष्मण, बोले उन्हीं ने तो मुझे मारा है। किसने मारा है? ये है कर्म का भोग, बच्चों के नहीं कोई। हम आपको अगर ये इतिहास सुनाते रहेंगे तो सुनाते ही रहेंगे। इस संसार का नियम है, कर्म से बचने वाला कोई नहीं है। कर्म की रेख पर मेख मारने का काम बिरले कोई संत होते हैं जो करते हैं। ज्ञान कर ज्ञान कर ज्ञान का गेन कर, ज्ञान कर ज्ञान कर ज्ञान का गेन कर, सूरत का दंड करे आंख खेल मैदान चौगान माही। खलक की भरमणा छाड़ दे बाल का, आए जा भेष भगवंत माही। भेष भगवान की शेष महिमा करें, शेष के शीश पर भूमधारी। काम दल जीत के क्रोध के उमार के, गगन की गुफा में मदन जारी। और कहे कबीर कोई संत जन सूरमा, जो कर्म की रेख पर मेख मारी। ये कोई कर सकता है, बिरला, सब नहीं। हमारे किनारे नहीं कि हम साधु अंत तुम्हारे कर्म की रेख पर मेघ मार देवे, ना मारे पाइबे। हमारे में वो सामर्थ्य नहीं है। वो तो स्वयं सदगुरु है जो संत रूप में आए और आकर के उन्होंने मुर्दा से जीवन दान दिया, जलन का रोग मिटाया। ना जाने कितने कार्य उन्होंने किए सदगुरु कबीर साहब ने। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये सबके बस की बात नहीं है। ये संसार कर्म का भोग है। यहाँ जो आया है उसे कर्म भोगना पड़ेगा। तो यहाँ जो लोग हम लोग आए हो, तुम सब जन का आए हो, कर्म के बंधन से बंध करके तुम्हें आए। आपके ऊपर कर्म का बंधन है, जिसके साथ जैसा व्यवहार हुआ है वो यहाँ होगा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं ये हो रहा है, होने दो, तुम नाम का सुमिरन करो। और जब नाम के सुमिरन के साथ करोगे तो तुम्हें लोक मिलेगा, सतलोक मिल जाएगा, तुम मुक्त हो जाओ। कर्म की चिंता मत छोड़ो। आशा एक साहेब जी की दूजा आशा छोड़ दे, नाता एक साहेब जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद सत्य नाम कहिए, जाई विधि राखे साहेब ताई विधि रहिए, तब तुम्हारा ये मानव जीवन सार्थक होगा। तो यहाँ कर्म का संसार है, कारण का संसार है। यहाँ बिना कारण कोई नहीं आता। भगवान राम के आने के कारण हम तुम्हें बताएं। रामचरितमानस में 2-4 चौपाई हमें याद है। वैसे रामचरितमानस मैंने पढ़ी नहीं है, ज्यादा सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयों में 2-3 चौपाई हैं जो उनके आने की बात बता रहे हैं। कौन कौन सी चौपाई है? पहली चौपाई है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
हितकारी। पहली चौपाई है कि वो भगवान राम कौशल्या के लिए आए। दूसरी चौपाई विप्रधेनु सुर संत हित धर्यो मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। काहे के लिए आए भगवान राम? विप्रधेनु सुर संत हित, विप्र की रक्षा हो। लेकिन हम तुमसे पूछो चाहते हैं, जब विप्र की रक्षा हो तो दुनिया के का हुई? खाली विप्र की रक्षा हो बस, और दुनिया वालों की ढेर, गाय की रक्षा हो और भैंसिया की, बुकरिया की। ईश्वर जो होता है सबकी रक्षा करता है, सारी दुनिया को भोजन देता, खुले भंडारे कहीं नहीं। पत्ती पत्ती की कटन्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं। चाहे तो जल जंगम कर दे आकाश में सागर, कहीं नहीं। सच्चा न्याय हमेशा करता, खुली अदालत कहीं नहीं। जर्रे जर्रे में व्यापित है पर नजर में आता कहीं नहीं। और जो ईश्वर कर सकता है समान, सूर्य निकलता है सबको प्रकाश देता है कि कुछ लोगन का दे। ऐसा नहीं है कि अब सर्दी पड़ना तो सूरज हमारे घरे निकली है, तुम्हारे घरे न निकली। हमें प्रकाश दे, हमें धूप दे, चाहे सर्दी लागत है, और तुम्हें सबका न दे। सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, चंद्रमा सबको समान शीतलता प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान अधिकार देती है, वायु आकाश ये जितने भी 5 तत्व है सबको समान, कोई अंतर नहीं। इस पृथ्वी पर चलने का सबका अधिकार है। बढ़िया घर बनाओ सबका अधिकार है, खखारते हो, थूकते हो, मलमूत्र करते हो, ये पर सबका अधिकार है, समान अधिकार है। हमारा तुम्हारा पशु पक्षियों का सबका अधिकार है। जो ईश्वर कृत वस्तु है सबका अधिकार समान होता है, लेकिन जो अपनी अपनी बना ली ना हो वहां पर अधिकार बट जाता है। तो ईश्वर जो होता है वो सबका होता है। ऐसा नहीं होता है कि ईश्वर तुम्हारा अलग हमारा अलग, क्या भाई ऐसे है? भगवान हमार तुम्हारे का, ऐसा नहीं है। जो चाहे वो प्राप्त कर ले, जो चाहे। ये इसके लिए कोई पतन नहीं। राजा प्रजा जय रुचे शीश दे ले जाए, ले जाए। तो भगवान राम आए विप्र देव गाय के लिए, सुर संत और देवताओं के लिए, संतों के लिए। विप्रदेन सुर संत हित धर्यो मनुज अवतार, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया इनकी रक्षा करने के लिए। विप्रदेन सुर संत हित धर्यो मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। दूसरी चौपाई गोचर जानो मन। दूसरी चौपाई में कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर पर मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निसज्जन पीरा। इस संसार में जब धर्म का पतन होता है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब उनका आगमन होता है। ये रामचरितमानस की चौपाई है। इसलिए भगवान राम आए, पहले तो कौशल्या के लिए, फिर दोबारा कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित इसलिए, और इसके बाद फिर कहते हैं जब इस संसार में अधर्म बढ़ जाता है तो आते हैं और तीर तलवार लेकर राक्षसों का वध कर देते हैं। इसीलिए तो आए भगवान राम।